क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के आने से पहले ही दुनिया में इंसान गुलामी को गलत मानता? बहुत से लोग इस्लाम से 1000 साल पहले ही गुलामों को आज़ाद करते आ रहे थे। गुलामों के बेचने और ख़रीदने पर पाबंदी भी इस्लाम के आने से 1000 साल पहले ही लगाई जा चुकी। वो लोग इस्लाम से बहुत अच्छे तरीके से गुलामी का खात्मा कर रहे थे, मगर इस्लाम का यही दावा रहा कि इससे ज़्यादा गुलामों के हक़ में कोई नहीं रहा। इस्लाम से पहले हर कोई गुलामों और लौंडियों को कच्चा खा जाता था, मगर इस्लाम के इस दावे में कोई सच्चाई नहीं। यूरोप, हिंदुस्तान, चीन और अफ्रीका सभी जगहों पर इस्लाम से पहले और इस्लाम के बाद गुलामी के खिलाफ कई तहरीकें चलती रही, जिनमें इंसानों ने गुलामी की लानत को ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की। मगर इस्लामी शरीयत ने आकर ना सिर्फ गुलामी को जायज़ और शरई करार दिया, बल्कि इस्लामी मुल्कों ने 20वीं सदी में गुलामी को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखाया। इस वीडियो में हम आपको इन सब लोगों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गुलामी को नापाक, पलीद और गैर इंसानी निज़ाम समझा और इसके खिलाफ लड़ पड़े और इस्लामियत के बजाय इंसानियत और इंसानियत परस्ती का ज़बरदस्त रूप दिया। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। स्लेवरी इन इस्लाम की पिछली किस्त में हम इस्लामी शरीयत की वजह से गुलाम बच्चों के साथ होने वाले घिनौने सलूक की बात कर चुके हैं। पिछली किस्त देखने के लिए यहां क्लिक करें। गुलामी के खात्मे पर बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस्लाम से पहले की दुनिया में गुलामी की सूरत हाल कैसी थी। हिस्टोरियंस का अंदाजा है कि जिस वक्त से इंसान ने ट्राइब्स की शक्ल में रहना शुरू किया, इसी वक्त गुलामी के इंस्टीट्यूशन का आगाज भी हो गया था। 3500 कबले मसीह में पाई जाने वाली पहली इंसानी सिविलाइजेशन यानी सुमेरियंस में हमें ऐसे आसार मिलते हैं जो ये जाहिर करते हैं कि वो लोग दूसरे ट्राइब्स को गुलाम बनाया करते थे। बहुत से हिस्टोरियंस का ख्याल है कि हराम मिस्र, जो कि 2700 कबले मसीह से लेकर 2200 कबले मसीह के दौरान तामीर किए गए, इनकी तामीर में इस्तेमाल किए जाने वाले मजदूरों में बहुत से गुलाम भी शामिल थे। 1750 कबले मसीह में लिखे जाने वाले हम्मुराबी के कानून में गुलामों के बारे में अलग से कवानीन मेंशन है। कदीम रोम और एथेंस में भी गुलामों को मजदूरों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा कुछ गुलामों को ग्लैडिएटर्स के तौर पर तरबियत दी जाती थी, जो अवाम की इंटरटेनमेंट के लिए लड़ाई के मुकाबलों में हिस्सा लेते थे। कुछ गुलाम बहरी जहाज़ों पर क्रू के तौर पर भी इस्तेमाल होते थे। ये बहुत सख्त और ख़तरनाक काम था, जिसके दौरान बहुत से गुलामों की मौत भी वाक़ई हो जाती थी। लेकिन इसी बैकग्राउंड में तकरीबन 600 कबले मसीह के करीब हम ईरान के एक मशहूर बादशाह की दास्तान सुनते हैं, जिसे हम साइरस आज़म के नाम से या साइरस द ग्रेट के नाम से जानते हैं। ये इन कदीम शख्सियात में से एक है जिन्होंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अपनी सल्तनत में गुलामी के खात्मे का ऐलान किया। ये वही बादशाह है जिसके इस काम की तारीफ ओल्ड टेस्टमेंट में मिलती है। इस जमाने के आसपास हमारे सामने एक और अजीम शख्सियत आती है जिसका नाम गौतम बुद्ध है, जो कि हमारे ही हिंदुस्तान के थे। बुद्धा की प्रीचिंग्स में इंसानियत के नाम पर गुलामों से अच्छे सलूक करने की तालीम दी गई थी। यही वजह थी कि गौतम बुद्ध को मानने वाले अशोका ने 268 कबले मसीह में सब कॉन्टिनेंट की हुकूमत संभालने के बाद गुलामों के बाजारों और उनकी तिजारत पे सख्त पाबंदी लगा दी थी। और सिर्फ अशोका ही नहीं, बल्कि इसके बाद की बुद्ध हुकूमतों ने भी गुलामों के निज़ाम के खात्मे के लिए स्पेशल एफर्ट्स की, जिसकी वजह से सब कॉन्टिनेंट में गुलामी का कल्चर बाकी दुनिया की निस्बत बहुत कम रह गया। लेकिन 11वीं सदी ईस्वी में जब मुस्लिम इन्वेडर्स ने इस खित्ते पर अपनी हुकूमत शुरू की, तो वो गुलामी का कल्चर अपने साथ दोबारा हिंदुस्तान ले आए। इसी तरह एंशिएंट रोम में भी हमें 326 कबले मसीह में एक ऐसा कानून लेक्स पोइटेलिया पपीरिया का जिक्र मिलता है। इस कानून के पास होने के बाद कर्ज अदा ना कर पाने की सूरत में किसी शख्स को गुलाम बना लेने के अमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई थी। चीन ने भी इस नेक काम में अपना हिस्सा डाला। सन 9 ईस्वी में जिन डायनेस्टी के बादशाह वैंग मैंग ने हुकूमत संभालते ही अपने इलाके में नए गुलाम बनाना और पुराने गुलामों की खरीदो फरोख्त करना बैन कर दिया गया था।
स्लेवरी पर लगाई जाने वाली इन पाबंदियों की वजह मजहबी तालीमात नहीं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाम पर की जाने वाली एफर्ट्स थी। गुलामी को ख़त्म करने के लिए ये तमाम रीजनल लेवल की कोशिशें इस्लाम से पहले की हैं। मौलवी हजरात इस्लाम आने से पहले के ज़माने को ज़माना जाहिलियत कहते हैं, लेकिन इन सो कॉल्ड जहालत के ज़माने की एफर्ट्स अगर इतनी तब्दीली ला सकती हैं तो फिर होना तो ये चाहिए था कि इस्लाम की रोशनी फैलने के बाद और जहालत के खात्मे के बाद गुलामी का कल्चर फौरन ही ख़त्म हो जाता। लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ? मुस्लिम दुनिया में यह कल्चर कब और कैसे ख़त्म हुआ, इस बात के ऊपर भी थोड़ी रोशनी डालते हैं। आपको यह जान के हैरत होगी कि मुख्तलिफ ज़मानों में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की इंसानी तारीख में गुलामी के खिलाफ 200 के करीब मूवमेंट्स चली, लेकिन इस्लाम की 1500 साल की तारीख में इस्लामी ममालिक में कभी भी गुलामी के खिलाफ कोई तहरीक सर नहीं उठा सकी। बाकी दुनिया में भी इन तहरीकों के बावजूद जब तक रिलीजियस ग्रुप हुकूमतों के फैसले को डिक्टेट करते रहे, तब तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई बड़ी कामयाबी नहीं हो सकी। 19वीं सदी में अमेरिका और यूरोप में इंसानी अकल मजहब की चेन से बहुत हद तक आज़ाद हो चुकी थी और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के मामलात में मजहब की इंटरवेंशन ख़त्म की जा चुकी थी। तब ये सोसाइटीज़ इस काबिल हुई कि एक गैर मजहबी निज़ाम अपना सकें, यानी एक सेकुलर सिस्टम को चूज़ कर सकें। इसके बाद इन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क में और इसके बाद बाकी दुनिया में गुलामी के खात्मे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। चर्च और स्टेट की सेपरेशन के बाद सबसे पहले कानूनी तौर पर गुलामी बरतानिया और फ्रांस में ख़त्म हुई। 1860 में बरतानवी पार्लियामेंट ने गुलामों की सेल परचेज के खात्मे का कानून पास किया और इसके बाद 1833 में गुलामी के मुकम्मल खात्मे का कानून मंजूर हो गया, जिसने पूरी बरतानवी सल्तनत यानी ताजे बरतानिया या ब्रिटिश एम्पायर में गुलामी का खात्मा कर दिया। इंडिया में भी 1843 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑर्डिनेंस के जरिए स्लेवरी और स्लेव ट्रेड पे मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई। अब्राहम लिंकन इन पर्सनालिटीज में से एक हैं जिन्होंने अमेरिका में गुलामी के खात्मे में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो अपने पूरे कैरियर में गुलामी के शदीद मुखालिफ थे और इनका ख्याल था कि ये एक इखलाकी बुराई है जिसका पूरी दुनिया से खात्मा होना चाहिए। 1860 में लिंकन अमेरिका के 16वें सदर के तौर पे इलेक्ट हुए, लेकिन इन्हें सदर्न स्टेट्स की तरफ से शदीद मुखालफत का सामना था, जो कि अक्सर गुलामों की मुशक्कत पे डिपेंड करते थे। जब लिंकन ने 1861 में इक़्तिदार संभाला तो मुल्क में सिविल वॉर होने वाली थी और गुलामी का मसला सबसे ज्यादा क्रिटिकल था। 1861 से 1865 की सिविल वॉर के दौरान ही लिंकन ने कानून में बहुत सी अमेंडमेंट्स पास करवाई और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में 13 अमेंडमेंट मंजूर कराई, जिसने पूरे अमेरिका में गुलामी को ऑफिशियली ख़त्म कर दिया। ये तरमीम या अमेंडमेंट लिंकन के कत्ल से चंद माह कबल जनवरी 1865 में कांग्रेस ने मंजूर की थी। ब्राज़ील वेस्टर्न हेमिस्फेयर का वो आखिरी मुल्क था जिसने 1888 में गुलामी के खिलाफ कानून पास किया। 20वीं सदी में यूनाइटेड नेशंस और दूसरी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने दुनिया भर में स्लेवरी के खात्मे की कोशिशें शुरू कर दी, लेकिन आप एक बार फिर हैरान होंगे कि इस मामले में सबसे ज्यादा मुखालफत इस्लामी ममालिक की तरफ से देखने को मिली। खास तौर पे सऊदी अरब और यमन इस्लामी शरीयत के तहत गुलामी के इंस्टीट्यूट को जारी रखना सवाब समझते थे, लेकिन कायरो में 1950 के इंसानी हकूक या ह्यूमन राइट्स की कन्वेंशन के बाद यूनाइटेड नेशंस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रेशर की वजह से मुसलमान मुल्क झुक गए। आखिरकार 1962 में सऊदी अरब और यमन ने ऑफिशियली गुलामी खत्म करने का ऐलान किया। 1981 में इस्लामी मुल्क मोरितानिया गुलामी को ऑफिशियली खत्म करने वाला दुनिया का आखिरी मुल्क था।
जब एक सदारती हुक्मनामे के जरिए इस रिवाज को खत्म किया गया। ताहम सैंक्शन इन्फोर्स करने के लिए कोई भी कानून मोरितानिया ने पास नहीं किया, जिसकी वजह से स्लेवरी और स्लेव ट्रेड वहां होता रहा। आखिरकार 2007 में सिर्फ और सिर्फ आज से 16 साल पहले बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर होने की वजह से मोरितानिया ने एंटी स्लेवरी लॉज को पास किया और इन्हें इनकी इन्फोर्समेंट के लॉज भी पास किए। लेकिन सवाल ये उठता है, ये मुसलमान ममालिक गुलामी के खात्मे के इस कदर खिलाफ क्यों थे? इसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि इस्लामी शरीयत गुलामी को हलाल करार देती है और शरीयत तब्दील करने का हक किसी इंसान के पास नहीं है। यानी अब शरीयत के अहकामात क़यामत तक तब्दील नहीं हो सकते। इमाम मेहदी और ईसा भी जब आएंगे तो वो गुलामी को गलत नहीं कह सकते। यही वजह है कि सऊदी मुफ्तियों का क्लियर फतवा है, गुलामी पर पाबंदी टेम्पररी है। जैसे ही इस्लामी दुनिया में दोबारा से ताकत आएगी, इस पर फर्ज होगा कि वो गैर मुस्लिमों से जिहाद करे और जिहाद के नतीजे में दुश्मन के जितने मर्द, औरतें और बच्चे कैदी बनेंगे वो गुलाम और लौंडियां बनाई जाएंगी। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल हो चुके होंगे कि दुनिया से गुलामी जैसी बुराई खत्म करने में इस्लाम का कंट्रीब्यूशन क्या है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप पेट्रियन पर भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मौजूद है। इस सीरीज की अगली किस्त देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। इस सीरीज की तमाम वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। पेट्रियन पर सपोर्ट करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा आपसे इस सीरीज की अगली एपिसोड।